नमस्कार मित्रों, द एजुकेशन चैनल में आप सबों का स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स का कुछ क्लास हमारे पीछे रह गया, उसे हम लोग अपडेट कर लेंगे अभी संडे तक। कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि सर उसे कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि लोग हर वीक देख रहे होंगे। तो लेक्चर नंबर 42 तक हम लोगों ने किया था। लेक्चर नंबर 43 आज हम लोग करेंगे। वो करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक है? 27 अक्टूबर 2025 से लेकर के 2 नवंबर 2025 तक का, राइट। और नवंबर के 4 लेक्चर और आ जाएंगे, उसके बाद दिसंबर का हम लोग लेंगे। तो इस वीक हम लोग इसको अपडेट कर लेंगे। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी का हमारा जो क्लास चल रहा है वो है, हिस्ट्री का जो क्लास चल रहा है वो है, और पीवाईक्यू सीरीज जो कर चल रहा है 20,000 प्लस पीवाईक्यू सीरीज, एमसीक्यू सीरीज, उसका भी क्लास कंटिन्यू है। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्लास ज्वाइन करें, और जिन्हें आंसर आता होगा क्वेश्चंस का, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का आंसर जिसे आता होगा, तो आप चैट बॉक्स में अपना उसका आंसर दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, राइट। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये संस्था का जो एडवर्टीजमेंट है, तो बताया गया है कि ऐसे ये चल रहा है एडवर्टीजमेंट में। प्री का पेपर हो चुका है, बीपीएससी प्री के बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं संस्था। मेंस वाला टेस्ट सीरीज अभी चल रहा है। 80+ जो टेस्ट था, इसमें प्री एंड मेंस का दोनों का था। तो मेंस का टेस्ट सीरीज अभी चल रहा है, जो बच्चे देना चाहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों टेस्ट अभी चल रहा है, और बाकी ये सब क्लास जो है चलता है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल, कौन सा विश्व कप है? तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके, ब्रॉन्ज मेडल पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बनी? ब्रॉन्ज मिला है लेकिन पहली भारतीय महिला, ठीक है, कंपाउंड तीरंदाज, क्या नाम है? ज्योति सुरेखा वेन्नम, ज्योति सुरेखा वेन्नम। और 2025 जो हुआ अभी, कांस्य पदक इसमें जीती इन्होंने। ये पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बनी। आयोजन नानजिंग में, यह उनकी तीसरी विश्व कप फाइनल उपस्थिति थी, और उन्होंने कांस्य पदक के मैच में ग्रेट ब्रिटेन की एला गिब्सन को, ठीक है, किसको हराई? ग्रेट ब्रिटेन की एला गिब्सन को। यह पदक विश्व कप फाइनल में उनका पहला पोडियम स्थान है। इससे पहले वह तलाक्सकाला और हार्मोसिलो में भी पोडियम पर पहुंच चुकी है, जहां वह पहले ही राउंड में बाहर हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए। 2 अक्टूबर 2025 में, अक्टूबर 2025 में अयोध्या में लगभग कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो कितने किए गए थे? 26.17, पॉइंट के बाद 17 पढ़ते हैं, 17 लाख। कुल मिट्टी के दिए 26,17,215, राइट। 2128 वैदिक विद्वानों द्वारा विशाल महाआरती के साथ एक नया मील का पत्थर स्थापित हुआ। ये सब जो दीपोत्सव है, हो सकता है कई बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन सा बना? ठीक है, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन सा बना? फंडामेंटल राइट में आपको आर्टिकल पता है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में 2 तरीके की बात की गई है, सक्रिय इच्छा मृत्यु और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, ठीक है। तो यहाँ हम लोग फंडामेंटल राइट में जो पहले का लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ भी चुके हैं, और अभी भी हम लोग फंडामेंटल राइट चल रहा है, उसमें फंडामेंटल राइट की क्लास स्टार्ट होने वाली है। प्रियम्बल का क्लास उसमें कंप्लीट हुआ है, तो उसमें भी हम देखेंगे कि जो स्वतंत्रता के जो अधिकार है 19 से लेकर 22 तक, कौन सा? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, उसमें आर्टिकल 21 में जीवन जीने का जो अधिकार है, तो उसी में है जीवन जीने के अधिकार में क्या मरने का अधिकार शामिल है? सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और मरने के अधिकार में जो यूथनेसिया होता है ना, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। सक्रिय इच्छा मृत्यु होता है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होता है, तो ये सब विवादित विषय रहता है। क्या इसमें होना चाहिए? आपका क्या लॉजिक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या लॉजिक है? सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या है वर्डिक्ट है, राइट। उसी उसी संदर्भ में देखिएगा। इच्छा मृत्यु अगर कहीं इंडिया में अगर पूछ दे कि भारतीय संविधान का आर्टिकल से इसे कनेक्ट करेंगे, तो कौन सा आर्टिकल रहेगा? आर्टिकल 21 रहेगा, ठीक है। इंडिया में आर्टिकल 21 रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन। 21A क्या है? राइट टू एजुकेशन फॉर सभी के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए 86 अमेंडमेंट हुआ था जो। ये क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना? यानी कि वहां उसको लीगल बता दिया गया है, वैध है, ठीक है। तो कौन सा कंट्री है ये? उरुग्वे, और ये लैटिन अमेरिकी कंट्री है, राइट। उरुग्वे, पराग्वे, ये सब जो है। उरुग्वे लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया जिसने इच्छा मृत्यु को वैध बनाया। इस फैसले के बाद उरुग्वे दुनिया भर के उन 1 दर्जन देशों में शामिल हो गया है
जहाँ सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति है। उरुग्वे में प्रगतिशील सुधारों की परंपरा रही है, जहाँ पहले गर्भपात, समलैंगिक विवाद और मारिजुआना को वैध बनाया जा चुका है। राइट, रिलेटेड फैक्ट्स है और करंट से रिलेटेड, इसलिए ध्यान देना है। अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में केवल कोलंबिया और इक्वाडोर ने ही अदालती फैसलों के जरिए इच्छा मृत्यु को अपराध मुक्त किया है, न कि कानून बनाकर। राजधानी जधानी मोंटेवीडियो, ठीक है। राजधानी क्या है? राजधानी मोंटेवीडियो है इसका। मुद्रा पैसे उरुग्वे और राष्ट्रीय यामांडू। उरुग्वे याद रखिएगा, क्या है? उरुग्वे याद रखिएगा मृत्यु के लिए। हाल ही में वास्तविक समय बाद पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? कौन सा बना है? चेन्नई बना है। वास्तविक समय बाद पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान और स्थानिक निर्णय समर्थन प्रणाली को पूरी तरह से चालू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया। RTFF SDSS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया? किस कंट्री के साथ मिलकर के ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है? भारत ने। किसके साथ मिलकर? ब्रिटेन के साथ मिलकर। राइट, ब्रिटेन के साथ मिलकर। उद्देश्य क्या है? दोनों देशों को युवा वैज्ञानिकों के बीच सहयोग, कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। राइट, साइंस का डेवलपमेंट। भारत ने फीडे विश्व कप 2025 का लोगो और सॉन्ग जारी किया। इस सॉन्ग को किस प्रसिद्ध सिंगर द्वारा गाया गया? लोगो है ये, ठीक है। लोगो और सॉन्ग जारी किया है, किस सिंगर द्वारा इसे गाया गया है? क्या होगा करेक्ट आंसर? दलेर मेहंदी। नाम सुने होंगे, काफी फेमस सिंगर है। फीडे विश्व कप 2025 का गाना प्रसिद्ध गायक दलेर मेहंदी ने गाया। यह गीत गोवा में हुए एक समारोह में जारी किया गया था, जिसमें गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? अभी प्रमोद सावंत भी मौजूद थे, ठीक है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर वाली क्रूज मिसाइल, क्या नाम है, बोरेवेस्तनिक, का सफल परीक्षण किया? नाम से थोड़ा सा आप लोग समझ सकते होंगे इसका क्या आंसर है, ठीक है। स्पुतनिक, ये सब जो है ना, वर्ड कहाँ पे आएगा? रशिया में आएगा। क्रूज मिसाइल कौन सा है? न्यूक्लियर पावर वाली क्रूज मिसाइल, नाम क्या है? बोरेवेस्तनिक का सफल परीक्षण किया। तो ऑब्वियस से कौन करेगा? रूस करेगा। नाम से आप लोग कुछ क्वेश्चन को नाम से पकड़ सकते हैं। रूस ने न्यूक्लियर पावर वाली बोरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है। यह मिसाइल सफल ट्रायल के दौरान 15 घंटे तक और 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। क्या है? परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल है ये, और अनलिमिटेड रेंज के साथ उड़ान भर सकती है, और इसकी उड़ान का रास्ता अप्रत्याशित होता है। नाटो इसे SSC X9 स्काई फॉल के नाम से जानता है। बाकी रूस के बारे में ट्रेडिशनल पता ही है, राजधानी मॉस्को है, ठीक है। ब्रह्मोस जो हमारी मिसाइल एक बनी है, वो ज्वाइंट वेंचर है किसका? इंडिया और रशिया मिल करके हम लोगों ने ब्रह्मोस बनाया है। नाम भी पड़ा था उसका, ब्रह्मपुत्र और मस्कवा नदी को मिला करके ब्रह्मोस बना था। तो रशिया के साथ ये सब है। मुद्रा वहाँ का रूबल है। राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? काफी लंबे समय से है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज, क्या नाम है? बजरंग सेतु बनाया जा रहा है, ठीक है। घूमने जाते हैं आप लोग, हरिद्वार के आगे कौन सा है? ऋषिकेश, तो वहीं पे है बजरंग सेतु। और भारत का पहला क्या है? ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है ये, राइट। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। 70 करोड़ रुपए की लागत, 132 मीटर की लंबाई, ठीक है। और उससे पहले देख लीजिए, भारत का पहला ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी में स्थित है, तो समुद्र के ऊपर बना है। ये तो रिवर के ऊपर होगा, ये समुद्र के ऊपर बना है। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को तिरुवल्लुवर प्रतिमा से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक कौन सी? मोदीज मिशन के लेखक कौन है? बर्जिस देसाई। कौन है राइटर इसके? बर्जिस देसाई। प्राइम मिनिस्टर का नाम है, प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग बुक है, तो क्वेश्चन मोदीज मिशन, ये ठीक है। ये जो लिखा हुआ था, तो मोदी एस लगाकर फिर मिशन। बर्जिस देसाई हैं। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा, उनके विचारों पर केंद्रित है।
लेखक के अनुसार यह पुस्तक राजनीति या चुनाव पर केंद्रित नहीं है, बल्कि मोदी को परिवर्तन के एक माध्यम के रूप में प्रस्तुत करती है। अदर जो बुक्स हैं इनके बर्जेस देसाई के कौन कौन से हैं? टावर्स ऑफ साइलेंस, ओ दोस्त पर्सिस, द बाबाजी, एक्सेट्रा, ये भी है। वो जो क्योंकि मोदी जी के नाम पर है, मोदीज मिशन, तो पूछ सकता है, इसीलिए उसको याद रखिएगा। स्पेन के ओशन स्काई 2025 नामक वायुसेना अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो कंट्री कौन सा है? पहला गैर नाटो कंट्री कौन सा है? इंडिया है। कौन सा है? इंडिया है, भारत है पहला नॉन नाटो कंट्री। भारत स्पेन के ओशन स्काई 2025 नामक वायुसेना अभ्यास में भाग लेने वाला गैर नाटो देश है। होता है अभ्यास की अवधि 20 से 31 अक्टूबर 2025। ठीक है। और कौन इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया? सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है, फाइटर है। इस अभ्यास में भारत के अलावा बाकी जो कंट्री रहेंगे वो सब कौन रहेंगे? नाटो कंट्री रहेंगे। स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, पुर्तगाल, USA और अदर नाटो मेंबर्स की वायुसेनाएं भी पार्टिसिपेट कर रही है। आइए, भारतीय वायुसेना ने पहली बार इस अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है। नाटो को पता ही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है नाटो का फुल फॉर्म। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। चलिए, स्थापना 1949 में और हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेल्जियम की जो राजधानी है कहाँ है? ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में इसकी राजधानी है। 32 कंट्री है। मार्क रूटे जो है इसके अभी अध्यक्ष है। ठीक है। ये सब जो नाटो वगैरह बना, मान के चलिए सेकेंड वर्ल्ड वार, जो इंडिया, जो रसिया और जो USA अलग अलग दो गुट में जो विभाजित हो गया था, जो कोल्ड वार चल रहा था, उसी के संदर्भ में वार्सा पैक्ट, नाटो, ये सब सारा कुछ आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत ने हाल ही में आयोजित चौथी साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एक तो साउथ एशियन है, एथलेटिक्स है, ठीक है, मेडल तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? साउथ एशिया के कंट्री भी है इंडिया। साउथ एशियन जो एथलेटिक्स है उसमें क्या पोजीशन रहा इंडिया का? फर्स्ट पोजीशन रहा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, साउथ इंडिया के बड़ा कंट्री वैसे भी इंडिया है। चौथी साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में इंडिया ने पहला स्थान हासिल किया है। 58 पदक जीते हैं, जिसमें 20 गोल्ड है, 20 सिल्वर, 18 क्या ब्रोंज है, राइट। भूटान ने इसमें कोई पदक नहीं जीता। और रिलेटेड फैक्ट्स में सारा नहीं रीड करता हूँ कि आप लोग खुद ही अपना स्लाइड देख करके तो पढ़ ले, अपने हिसाब से कुछ नोट करना है नोट डाउन कर ले। हाल ही में नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का क्या नाम है? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी एग्जाम में आ जाता है, राइट। तो इसीलिए किसी भी एग्जाम में आ सकता है ये सब। तो 2025 PN7, 2025 PN7 क्या हुआ? पृथ्वी के दूसरे अस्थायी क्या चंद्रमा, यानी कि सैटेलाइट। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम 2025 PN7 है। तो वैज्ञानिक तौर पर अर्ध चंद्रमा, एक क्वासी है ना, क्वासी फेडरल कहता है ना, अर्धचंद्रीय, उसी तरीके क्वासी मून कहा जाता है। और ये एक छोटा क्षुद्र ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा उसी तरह करता है जैसे पृथ्वी करती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो पृथ्वी के साथ साथ चल रहा है, लेकिन परिक्रमा सूर्य की करती है। ठीक है, चंद्रमा परिक्रमा किसको करना चाहिए? पृथ्वी की करती है, ठीक है, लेकिन ये सूर्य की परिक्रमा करती है। एक तरीके से क्षुद्र ग्रह है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार यह 2083 तक पृथ्वी के निकट कक्षा में रहेगा। नासा के बारे में देख लीजिए, 1958 में स्थापना हुआ था, वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर एंड अध्यक्ष जैनेट पेट्रो। अगला क्वेश्चन है, 28 से 31 अक्टूबर 2025 के मध्य किस देश ने पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी किया? क्या होगा करेक्ट आंसर? इंडिया। भारत ने इसका मेजबानी किया। APEC AG नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी की। ठीक है, विमानन सुरक्षा में सुधार करना मुख्य टारगेट है इसका। निम्न में से किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने यूरोपियन चेस क्लब 2025 में 2 गोल्ड मेडल जीता? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? दोनों, गुकेश डोमाराजू, दिव्या देशमुख। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप चैलेंज है ये क्वेश्चंस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। करेक्ट आंसर बताएं, कौन बताएगा?
स्टूडेंट। थोड़ा सा आप लोग सर्च भी करिए और थोड़ा सा क्लास के प्रति आप वो भी रहेंगे। गुकेश डोमाराजू है, दिव्या देशमुख है, हालांकि हिंट तो मिल गया होगा लेकिन फिर भी आप करेक्ट आंसर। यूरोपियन चेस क्लब 2025 में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और दिव्या देशमुख दोनों ने दो दो गोल्ड मेडल जीते हैं। तो फिर एक्सप्लेनेशन से ही आपको मिलेगा, कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? दोनों। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। डी गुकेश ने ओपन सेक्शन में अपनी टीम सुपर चेस के लिए खेलते हुए टीम का खिताब और बोर्ड नंबर 1 पर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। और दिव्या देशमुख ने महिला वर्ग में, राइट। सिरिकित कितियाकारा, क्या नाम है? सिरिकित कितियाकारा किस देश की पूर्व महारानी थी जिनका 93 साल की आयु में निधन हो गया? कहाँ की थी ये? थाईलैंड की थी। की थी? थाईलैंड की थी, डेथ हो गई। थाईलैंड की पूर्व महारानी सिरिकित कितियाकारा का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 1950 से 2016 तक थाईलैंड की महारानी रही, ठीक है। और दिवंगत राजा भूमिबोल अदुल्यादेश की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण आयुसीएन का 90वां सदस्य बना? ये इंपॉर्टेंट है। यूएनओ का कोई मेंबर बन रहा है, नाटो का कोई मेंबर बन रहा है, ठीक है, यूनेस्को का कोई मेंबर बन रहा है। ये सब क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस को बिल्कुल याद रखना है। क्या होगा करेक्ट आंसर? तुवालू। तुवालू आयुसीएन का अगला देश बना, 90वां सदस्य बना, ठीक है। समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण तुवालू जैसे निचले इलाकों के द्वीप राष्ट्रों की स्थिति पर खतरा मंडरा रहा है। और 89th मेंबर कौन बना था आयुसीएन का? आर्मेनिया बना था। लेटेस्ट कौन सा बना है? तुवालू बना है, राइट। आयुसीएन का हेडक्वार्टर लिखा हुआ था नीचे, आयुसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1948 में स्थापना हुई थी। और ग्लैंड, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड। लेकिन ग्लैंड स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। जेनेवा भी इसी टाइप से एक फेमस शहर है स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड के जो 3-4 जो शहर हैं, कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसका हेडक्वार्टर है। निम्न में से किस देश को कोप 10 अंतर्राष्ट्रीय खेल डोपिंग विरोधी सम्मेलन कोप 10 के 10वें सत्र में एशिया प्रशांत समूह 4 ब्यूरो का उपाध्यक्ष चुना गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत। आर मीन्स राइट, भारत। भारत को अंतर्राष्ट्रीय खेल डोपिंग विरोधी सम्मेलन कोप 10 के 10वें सत्र में एशिया प्रशांत समूह और ब्यूरो का उपाध्यक्ष चुना गया, ठीक है। 2025 से 27 की अवधि के लिए अध्यक्ष अजरबैजान इसके। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा की? स्टेट का नाम बताना है। कौन सा स्टेट है? केरल है, ठीक है। अंडर वाटर पहला है, स्टेट का पहला अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट। और बाकी डिटेल्स थोड़ा से देख लीजिए। किस राज्य में अडानी के गोड्डा पावर प्लांट को नेशनल ग्रिड कनेक्शन हेतु मंजूरी मिली? कौन सा स्टेट है? तो गोड्डा है, तो गोड्डा के नाम से ही आप लोग जान सकते हैं। कहाँ होगा गोड्डा? रांची, दुमका, गोड्डा, बोकारो, ये सब कहाँ होगा? झारखंड में। अडानी के गोड्डा पावर प्लांट को नेशनल ग्रिड कनेक्शन हेतु मंजूरी मिली है, ठीक है। और इससे क्या होगा? यह भारतीय ग्रिड से भी जुड़ जाएगा ये। पहले यह प्लांट केवल बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करता था, लेकिन अब मंजूरी के बाद भारतीय ग्रिड से भी ये जुड़ जाएगा। 2019 में इसे सेज घोषित किया जाए, जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। अक्टूबर 2025 में किसको गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी नियुक्त किया गया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्तिक नारायण, ठीक है, गूगल क्लाउड में कार्तिक नारायण। भारतीय अमेरिकी कार्तिक नारायण को गूगल क्लाउड का मुख्य उत्पाद और व्यवसाय अधिकारी नियुक्त किया गया। वो इस भूमिका को संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। हाल ही में किसको सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? किसे दिया गया है सखारोव पुरस्कार? मजिया अमागलो बेली को भी दिया गया और आंद्रेस पोग्जोबुर दोनों को दिया गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। 50,000 यूरो की राशि है ये, ठीक है। और यह पुरस्कार विचार की स्वतंत्रता के लिए दिया जाने वाला यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान है।
निम्न में से किस देश ने बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में कबड्डी में दोहरा शतक, दोहरा गोल्ड, दोहरा स्वर्ण पदक जीता है? राइट, करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत। एशियाई युवा खेल 2025 में कबड्डी में डबल गोल्ड जीता इंडिया ने। अंडर 18 लड़कों और लड़कियों दोनों की कबड्डी टीमों में फाइनल में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। आईटीबीपी का 64वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 24 अक्टूबर। और 24 अक्टूबर को इवेंट डे भी मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस, ठीक है, 1945 से जो स्टेब्लिश हुआ था। आईटीबीपी का 64वां स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। निम्न में से कौन सा पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट सम्मान के लिए चुनी जाने वाली जापान की पहली वाइस सेक्टर बनी? मसाको नोजावा। करेक्ट आंसर मसाको नोजावा। पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट सम्मान के लिए चुनी जाने वाली जापान के पहले वाइस सेक्टर मसाको नोजावा है। भारतीय विज्ञापन जगत के जनक पीयूष पांडे का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? चलिए पर्सनालिटी याद रखिएगा। करेक्ट आंसर 2016 के। पर्सनालिटी पूछता है किस एरिया से रिलेटेड रहे डेथ होने का। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का 11वां सदस्य बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट तिमोर, ठीक है, आसियान के 11वां सदस्य। आसियान में अभी तक टोटल 10 सदस्य थे, ठीक है। आसियान क्या है? साउथ ईस्ट एशियन का नेशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जैसे सार्क है तो सार्क साउथ एशियन का है, उसी तरीके से आसियान है, आसियान साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें टोटल कितने थे? 10 मेंबर थे, 10 कंट्री थे। अब इसमें 11वां हो गया। क्या है 11वां? ईस्ट तिमोर, पूर्वी तिमोर जिसको, ठीक है। तिमोर लेस्टे जिसे पूर्वी तिमोर भी कहा जाता है, हाल ही में ऑफिशियल तौर पर आसियान का 11वां सदस्य बना है, राइट। और 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के आयोजन ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 26 से 28 अक्टूबर 2025। हाल ही में कैथरीन कोनोली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? ठीक है, किसका किया गया? आयरलैंड का, आयरलैंड, ठीक है, 10वीं राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है। हाल ही में किस देश की CR450 हाई स्पीड ट्रेन ने 453 किलोमीटर पर आवर के स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बहुत अच्छा है, या जिस भी कंट्री, कहाँ का है ये? चीन का है, हाई स्पीड ट्रेन है, ठीक है, 453 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से प्लेन से भी ज़्यादा स्पीड से जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया? ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। किस साल को? 2026 को, 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष, ठीक है। और ये जो 22वां अभी जो आसियान जो हुआ था समिट, उसी में 26 अक्टूबर 2025 को, राइट, में डिसीजन है। हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव, क्या उद्भव उत्सव शुरू हुआ? कहाँ शुरू हुआ ये? ग्वालियर में, ठीक है। ग्वालियर कहाँ है आपका? MP में है, ग्वालियर MP में शुरू। अगला क्वेश्चन बताइए, किस देश ने बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात को मोन्था नाम दिया है? बंगाल की खाड़ी का है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन नाम किसने दिया मोन्था? थाईलैंड ने। किसने दिया है? थाईलैंड ने। थाईलैंड आसियान का एक मेंबर है, साउथ ईस्ट एशियन में आता है आसियान, थाईलैंड। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात को थाईलैंड ने मोन्था नाम दिया। और इंडिया में पूछ सकता है कि कौन कौन से एरिया प्रभावित होंगे, तो ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ कुछ इसका सर देखने को मिला है। तो ये सब चक्रवात पूछता है बीच, राइट। जस्टिस सूर्यकांत को भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बने हैं, राइट, तो किस ऑर्डर के हैं? तो ऑर्डर वाइज क्या है ये? 53वें नंबर, ठीक है। कौन सा? जस्टिस सूर्यकांत जो है CJI जो है, चीफ जस्टिस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल
बारे में जो है कहाँ पे रहेगा, 124 से लेकर के 147 तक। ठीक है, भाग 5 रहेगा। जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। टीनियोर इनका काफ़ी लंबा रहेगा। 24 नवंबर 25 अभी जो शुरू कर रहे हैं, 9 फरवरी 2027, यानी कि पूरा का पूरा 26 रहेगा, 27 रहेगा। काफ़ी इनके, ठीक है, डिसीजन ले सकते हैं। हरियाणा के हिसार जिले से, और इस पद को संभालने वाले हरियाणा के पहले व्यक्ति हैं। हरियाणा पीसीएस वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में वो 2019 में, 24 में। निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर? जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर। खगोल भौतिकीविद प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत, भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत का क्या नाम है? हाल ही में कोचिन शिपयार्ड द्वारा नेवी को सौंपा गया है, तो क्या नाम है? माहे। क्या नाम है? माहे। ठीक है, यह 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला में से पहला है, यानी कि इस टाइप से 8 बनेगा। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड द्वारा हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत आईएनएस माहे। हाल ही में किसको वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रदूत घोषित किया गया? सही, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर एक बड़ी बात है कि विकल्प में सब में जो है ना सेफ है, लेकिन सेफ क्या होगा? संजीव कपूर, फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की? करेक्ट आंसर स्टेलेरस टेक्नोलॉजी। स्टेलेरस टेक्नोलॉजी। हाल ही में मैक्सिको ग्रांड प्रिक्स FI चैंपियनशिप किसने जीता? क्या होगा करेक्ट आंसर? लैंडो नॉरिस। करेक्ट आंसर लैंडो नॉरिस। हाल ही में 8वें वेतन आयोग के को कैबिनेट की मंजूरी मिली, इसे कब से लागू किया जाएगा? तो 8 पे कमीशन 10 साल के लिए होता है, 10 साल पे आता है। तो अभी 16 वाला चला था, 7PC 7CP जो है, उससे पहले 2006 से था, एक एक 2006 से, एक एक 2016 से, तो ऑब्वियस है कब से आएगा? एक एक 2026 से, एक एक 2026 से इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, राइट। देखिए अब जरूरी नहीं है कि एक एक 26 के पहले डिसीजन हो ही जाए, डिसीजन बाद में भी होगा, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम कब से देना है, एरियर वगैरह मिलते हैं इसको। ठीक है, 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई, कब किया गया? 28 अक्टूबर 2025 को, और सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। 50 लाख कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। और अध्यक्ष कौन है इसके? पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछता है 8th पे कमीशन के अध्यक्ष कौन है। और बाकी भी जो पर्सनालिटी देख लीजिए, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य और IS पंकज जैन को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, 18 मंथ्स का टाइम दिया गया है इनको अपना रिकमेंडेशन प्रस्तुत करने। किसकी जयंती पर प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को फेमस है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? जानते हैं आप लोग सब, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, का जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, लक्ष्य में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। ठीक है, कब से शुरू हुआ था ये? 2014 से शुरू हुआ था। ठीक है, और इस वर्ष इनकी 149वीं जयंती थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। पटेल जी को एक कांग्रेस के, किस कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे इन्होंने? राइट, तो इसे भी याद रखना है। जैसे गांधी जी 1924 वाला किए थे, बेलगाम वाला, उस तरीके से पटेल जी कौन सा किए थे? कराची का, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थे 1931 का। राइट, और उसी तरीके से सुभाष जो है 38-39 दोनों वाला, त्रिपुरा हो गया, हरिपुर हो गया। ठीक है, नेहरू जो है 29 वाला। ये सब सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सब। और बारदौली की जो महिलाएं हैं उनको पटेल की उपाधि दी थी। ठीक है, वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई को, पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है, एक डे है, क्योंकि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है 31 अक्टूबर को ही। केवड़िया में
सरदार पटेल की मूर्ति है, उनका नाम क्या है रखा गया है? दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई है? ठीक है, करेक्ट आंसर राफेल। ठीक है, राफेल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। इसके साथ ही वह 2 अलग अलग लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई। 29 अक्टूबर 2025 को इन्होंने उड़ान भरा था हरियाणा में अंबाला वायु स्टेशन। ठीक है, इससे पहले उन्होंने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायु स्टेशन में सुखोई 30 MKI से भी उड़ान भरी थी। तो बस ये ऐप के बारे में है, ये सब सारी चीज़ें आपको द एजुकेशन के ऐप में भी मिल जाएंगी, एज इट इज लेक्चर्स वगैरह सब। तो ये लेक्चर 43 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, राइट। अब ये नवंबर वाले 4 हमारे लेक्चर बच गए हैं, जो हम अभी सैटरडे और संडे में से कंप्लीट कर लेंगे। और संडे से संडे हमारा जो अपना जो लेक्चर रहेगा कौन सा, और दिसंबर वाला, दिसंबर के फर्स्ट वीक का जो लेक्चर रहेगा उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू सो मच क्लास के लिए, थैंक यू।